भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो नमः। नमः। नंद गोप मूकं कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं पंगुं पंगुं लंघते लंघयते गिरिं गिरिं। यत्कृपातं हम वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। नमे ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। इंदु माता जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। इंदु माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का प्रेयर्स और माता आज जी की, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, आज का ये जप करने के लिए सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। और यस, आज पूनम माता जी का वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए। उनका और उनके प्रभु जी श्री हरे कृष्ण कृष्ण जी। हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे माता जी हरे। बहुत बहुत बधाई हुआ। पूनम बहुत बहुत माता जी बधाई हो बहुत पूनम बहुत माता जी। बधाई हो थैंक आपको भी माता जी, प्रभु जी को थैंक भी। यू। माता जी आज रामेश्वरम का दर्शन कर रहे हैं।
पूनम माता जी, उन्होंने शेयर माता जी माता बहुत जी, बहुत हम लोग बधाई हो तुरंत आपको। दर्शन करके आए हैं। हरी बोल। हरे कृष्णा। अच्छे से आप लोग, बिल्कुल। हरे कृष्णा कंचन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। नहीं, हमको नहीं। बहुत 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 बधाई आप लोगों को। हरे कृष्णा। हाँ, खाली अपने दुनिया की सही है। तो अभी हम चलते हैं प्रभुपाद जी का कोट की तरफ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप दंडवत सबको प्रणाम दंडवत। सभी को। ओके, तो आज है 1 फरवरी, और प्रभुपाद जी कहते हैं हमें आदर्श चरित्र वाला होना चाहिए, और तब लोग उस शुद्धता से अत्यधिक आकर्षित होंगे। एक भक्त दोष रहित होता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं रह जाती। बट गोपाल को लिखा पत्र, 1 फरवरी 1973। प्रभुपाद जी सबको ये बता रहे हैं कि कैसे हमें आदर्श चरित्र वाला होना चाहिए। कैसे कि जब हम मान लीजिए हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम उससे किसी को प्रेरित तभी कर पाएंगे जब हम उस चीज को अच्छे से फॉलो करें, और एक जो भी कार्य कर रहे हैं वो आदर्श तरीके से करें, और हमारा चरित्र कैसा हो। हमारे आचरण से लोगों को ये ना लगे कि हाँ, ये व्यक्ति जो है दिखावा कर रहा है ना। तो प्रभुपाद जी कैसे लोगों को आकर्षित करते थे। प्रभुपाद जी एक बार कहते थे और लोग भक्त बन जाते थे, उनको उनका कीर्तन सुन के लोग भक्त बन जाते थे। तो कैसे, ये कैसे संभव कैसे था। ये इसीलिए संभव था कि प्रभुपाद जी आचरण से बहुत शुद्ध थे, है ना। और उनकी शुद्धता ही इतनी अपीलिंग थी कि लोग सिर्फ प्रभुपाद जी कीर्तन करते रहते थे और कुछ बोलते नहीं थे, कोई प्रवचन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस कीर्तन से लोग अट्रैक्ट हो जाते थे। उनकी वाणी में उतना ओज था, इतना तेज था। हम आज कहते हैं कि देखो हम प्रीचिंग करिए, उनको बोल के आए कि आप मंदिर आइए या आप क्लास अटेंड करिए, करते ही नहीं है, आते ही नहीं है लोग, है ना। तो हमें पहले अपना आचरण, अपना चरित्र उस तरह से उतना शुद्ध बनाना पड़ेगा, है ना। और वो हम कैसे कर सकते हैं, जितना हम हरे कृष्ण महामंत्र का क्वालिटी जप करेंगे, ध्यान पूर्वक जप करेंगे, उतना ही क्या होगा, हमारा हमारी अपनी खुद की क्लींजिंग होगी। हमारे हृदय का जो मैल है वो साफ होगा, और उससे क्या होगा कि वो शुद्धता बढ़ेगी। और जितना हम शुद्ध होंगे उतना ही हमारी वाणी से लोग प्रेरित होंगे, या लोग जो भी हम प्रीचिंग कर रहे हैं तो भगवान की तरफ वो आकर्षित होंगे। ये शुद्धता ही है हमारे विचारों की, हमारे हृदय की, जो लोगों को अपील करती है, और लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं जैसे भक्ति की तरफ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक भक्त जो होता है ना वो दोष रहित होता है ना, और वो त्रुटि नहीं करता है। क्योंकि धीरे 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 जैसे जैसे वो भगवान का नाम जप और ज्यादा दिन प्रतिदिन और करता रहता है, करता रहता है, तो उसमें ये भगवान की कृपा से वो दोष रहित हो जाता है, और उसमें वो त्रुटि नहीं करता, है ना। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन। एरर करना ही जो है वो स्वाभाविक है एक मनुष्य के लिए। लेकिन ये मनुष्य ही अगर भक्ति करता रहे, भक्ति करता रहे, भगवान से अपने आप को जोड़ कर रखे, केंद्र में हमेशा भगवान को रखे हर कार्य करते वक्त, तो भगवत कृपा से
हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन भगवत कृपा से क्या होगा, वो कार्य दोष रहित हो जाएगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। तो भक्त में जो भगवान का जो स्टाउंच जिसको कहते हैं ना, एकदम जो कढ़ाई से का भक्त, अनन्य भक्त। है ना, एकदम अनन्य भक्त जो होता है वो उसमें त्रुटि नहीं रह जाती है। तो हमें विशेष अपने चरित्र पर ध्यान देना होगा कि जैसे कहते हैं ना, कथनी और करनी में फर्क, कि हम प्रीचिंग तो कुछ कर रहे हैं, प्रवचन तो कुछ कर रहे हैं कि देखो ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, और खुद नहीं कर रहे, है ना। तो वो शुद्धता, वो हमारी वाणी में वो ओज आएगा ही नहीं, है ना। और हमें लगेगा कि ना कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ सही नहीं हो पा रहा है। तो हमें अपना आचरण पहले करना पड़ेगा, उस लेवल तक हमें पहुंचना पड़ेगा, है ना, जहां पर त्रुटि रहित हो जाए, दोष रहित हो जाए। तो हमें जितना हो सके हमें भगवान की सेवा और भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। जब इसी से ही क्या होगा, व्यक्ति दोष रहित हो जाता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे ओके, की नाउ वी जय। मूव ऑन टू भागवतम स्टडी। चलो। विजिबल है? जी जी माता माता जी। जी। जी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस। समाहितं ते हृदयं यत्रे मान परिवर्तनसरान् सावत्वां ब्रह्म नृपवधूः काममासु भजिष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समाहितं ते हृदयं यत्रे मन्यरिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मरूपवधूः काम काममाशु भविष्यति। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। समाहितं ते हृदयं यत्रे मान परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मा नृपवधूः काममाशु भजिष्यसि। हरे कृष्णा। जय हरे श्री कृष्णा। कृष्ण। नाहितं ते हृदयं यत्रे मान्य परिवत्सरान् सातवां ब्रह्मवधू काममाशु भजिष्यति। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। समाहितं ते हृदयं यत्ते मान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मरूपवधूः काममाशु भजिष्यति। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण। समाहितं ते हृदयं यत्रे वत्सरान् आत्म ब्रह्म नृपवधू काममाशु भजिष्यति। हरे कृष्णा। बिल्कुल धन्यवाद। हरे कृष्ण। समाहितं ते हृदयं यत्रे मान परिवत्सरान्
सा त्वां ब्रह्म त्रपवधूः काममाशु भजिष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। समा सम, समाहितं तं हृदयं यत्र मात्यतवतराम स त्वां ब्रह्मण प्रपवधू काममासु भविष्यति। हरे कृष्णा। समाहित हृदयं यत्र मान परिवत्सरान् सा त्वां बृहान्नृपवधू काममासु भजिष्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। समाहित समाहित हृदय यत्र मान वत्सरान् सा त्वां ब्रह्म वधू काममासु भजिष्यति। हरे कृष्ण। कृष्ण समाहितं तं हृदयं यत्र मान्यपारिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मन् प्रवधूः काममाशु भष्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, और कोई पढ़ना चाहते हैं? माता जी हाँ जी, पढ़िए प्रभु जी। मैं पढ़ूं? जी। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। समाहितम स्थिर, ते तुम्हारे, हृदयम हृदय, यत्र जिस पर, ईमान इतने, परिवत्सरान वर्षों तक, सा वह, त्वाम तुमको, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, नृपवधू राजकुमारी, कामम इच्छानुरूप, आशु शीघ्र ही, भजष्यति सेवा करने। हिंदी अनुवाद। हे ऋषि, वह राजकुमारी उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो। वह शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी और वह जी भर कर तुम्हारी सेवा करेगी। तात्पर्य। श्री भगवान भक्तों के मनोरथों को पूरा करने वाले हैं, अतः उन्होंने श्री कर्दम मुनि को बतलाया, जो कन्या तुमसे विवाहित होने जा रही है वह स्वयं भुव मनु की पुत्री और राजकुमारी है, अतः वह तुम्हारे योग्य है। केवल ईश्वर की कृपा से किसी को मन वांछित पत्नी प्राप्त होती है। इसी प्रकार लड़की को भी ईश्वर की कृपा से हृदय की इच्छा के अनुसार पति मिलता है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि हम नित्य प्रति के कार्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें तो प्रत्येक काम सुचारू रूप से और हमारी रुचि के अनुकूल संपन्न होगा। दूसरे शब्दों में, सभी परिस्थितियों में हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनके निर्णयों पर पूर्णतया निर्भर रहना चाहिए। मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है, अतः इच्छाओं की पूर्ति भगवान पर छोड़ देना सबसे उत्तम समाधान है। श्री कर्दम मुनि को केवल पत्नी की आकांक्षा थी, किंतु भगवत भक्त होने के कारण भगवान ने उनके लिए सम्राट की पुत्री राजकुमारी को चुन दिया। इस प्रकार कर्दम मुनि को अपनी आशा से उत्तम पत्नी मिली। यदि हम भगवान की रुचि पर निर्भर रहें तो हमारी आकांक्षा से भी अधिक और प्रचुर मात्रा में
वर प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि कर्दम मुनि ब्राह्मण थे, जबकि सम्राट स्वयंभुव क्षत्रिय थे। इससे विदित होता है कि उस काल में भी अंतरजातीय विवाह प्रचलित था, लेकिन प्रचलन यह था कि एक ब्राह्मण तो क्षत्रिय की कन्या से विवाह कर सकता था, किंतु कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण की कन्या से विवाह नहीं कर सकता था। वैदिक काल के इतिहास से ऐसे प्रमाण भी प्राप्त हैं कि शुक्राचार्य जी ने अपनी पुत्री महाराज ययाति को दी, किंतु राजा ने ब्राह्मण की पुत्री से विवाह करना अस्वीकार कर दिया था। केवल ब्राह्मण की विशेष आज्ञा से ही वे विवाह कर सके थे। अतः प्राचीन काल में लाखों वर्ष पूर्व अंतरजातीय विवाह वर्जित न था, वरन नियमित समाज प्रथा के रूप में विद्यमान था। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये श्लोक के माध्यम से हमने प्रभुपाद जी का टीका से क्या समझा कि जो हम भक्ति करते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, तो अगर वो भगवान पर आश्रित रहते हैं तो उनको उसी प्रकार से उनकी जो वांछित जो इच्छाएं होती हैं तो भगवान उनको अपने लेवल पे पूरा करते हैं। कैसे कि हम अगर अपनी बुद्धि लगाएंगे, हम सोचेंगे मुझे ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, अपनी बुद्धि से हम कार्य करेंगे, तो हम तो केवल अपनी बुद्धि, जितनी हमारी बुद्धि सोच सकती है ना, उसी के हिसाब से पाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान पर आश्रित हो जाते हैं, और जिस तरह से कदम मुनि भगवान पर आश्रित थे, तो भगवान उनको अपने इस तरह से सेलेक्ट करके देते हैं। अब देखिए, करदम मुनि जिनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई ऐसा फिक्स जैसे एसेट्स होते हैं वो नहीं है कि बड़ा घर है, बड़ा महल है, या उनके पास बहुत सारे धन धान्य है, या बड़ी सारी लैंड है, बहुत लैंडलॉर्ड हैं वो ना, बड़े मतलब मालिकाना हक है, बड़ी जमीन है, या उनकी बड़ी शॉप्स हैं, व्यापार है बहुत अच्छा, कुछ भी नहीं। जंगल में रहते थे, एक जंगल की घास और लकड़ी से कुटिया बनी हुई थी, उसी में रहा करते थे। और जब तपस्या कर रहे थे तब तो वो भी नहीं रह गया था, पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। और 10,000 वर्षों तक ऐसे ही करते रहे, कुछ भी नहीं, उनके पास कोई और एसेट नहीं था। जैसे आजकल लोग जब अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए वर वधु का सिलेक्शन करते हैं, तो देखते हैं कि उस फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, उनके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना क्या जॉब करता है लड़का या लड़की, है ना, और उनके पास कितनी एसेट्स हैं, तो ये सारा पता किया जाता है। तो लोग सोचते हैं कि हम अच्छे से पता करके फिर करेंगे बेटी बेटे का विवाह, है ना। करदम ऋषि ने बस भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे एक धर्म परायण स्त्री की प्राप्ति हो, पत्नी की प्राप्ति हो, जिनसे वो अच्छी संतानें उत्पन्न कर पाए। तो बस इतना ही सोचा था, और भगवान ने सब व्यवस्था कर दी। कौन सी कन्या चुनी भगवान ने, कि जो एक सम्राट, एक राजा की पुत्री है ना, और कैसे, जो प्रजापति है ना, मनु महाराज, स्वयंभू मनु, उनकी पुत्री सिलेक्ट की भगवान ने। और मनु महाराज को भी ब्रह्मा जी ने बोला कि हाँ, आप अपनी पुत्री का विवाह जो है करदम मुनि के साथ कर दो। तो स्वयंभू मनु ने भी ये नहीं कहा कि देखो, मैंने तो अपनी पुत्री को इतने लाड प्यार से पाला हुआ है, और
मैं कैसे कैसे ऋषि को दे दूं जिसके पास कुछ है ही नहीं। जबकि स्वयंभू मनु के घर में तो सब महल में सब नौकर चाकर सब थे। और वो जैसे कहते हैं ना, सीता मैया ने कभी अपने पाँव धरती पर नहीं रखे थे, है ना। इतना मतलब जनक महाराज जी के घर में इतना ज्यादा वो ऐश्वर्य था कि सीता माता जी ने कभी अपने पाँव धरती पर नहीं रखे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में वन वन जाना पड़ा, है ना। और पाँव में पादुका भी नहीं पहनी थी उन्होंने, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने पादुका पहनने से इनकार कर दिया था। तो सीता मैया ने भी कहा कि वो भी पादुका नहीं पहनेंगे। तो इसी तरह से क्या था कि जो ये मनु महाराज और शत्रुपा महारानी की कन्या थी, ये देवहूति माता जी, इन्होंने भी कभी अपने पांव धरती पर नहीं रखे थे। और इनका विवाह किसके साथ सेटलमेंट हुआ? कर्दम मुनि के साथ, जो वन में रहा करते थे। वहां इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मनु महाराज ने विरोध किया कि मैं अपनी कन्या किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे दे दूं जो वन में रहता है। या उनकी पुत्री ने भी कभी विरोध नहीं किया कि भाई मैं वहां कैसे करूंगी, मैं तो महलों में रही हूँ, मैं वहां वन में कैसे जीवन यापन करूंगी। सब क्योंकि हर कोई क्या था, भगवान पर आश्रित था कि जो भगवान ने उनके लिए सोच रखा है वो बेस्ट है ना। कोई उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाते। हम सोचते हैं कि हम बहुत चतुर हैं, कि हम सारा कुछ देख कर सब ऐसे करके फिर करेंगे, है ना। एक्चुअली देखना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भगवान पर आश्रित भी रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर वही बता रहे कि केवल ईश्वर की कृपा से किसी को मनवांछित पत्नी प्राप्त होती है। इसी प्रकार लड़की को भी ईश्वर की कृपा से मनानुकूल पति मिलता है। तो जैसे लोग व्रत करते हैं, है ना, ज्यादातर शिव जी का व्रत करते हैं अच्छा वर या अच्छा वधू पाने के लिए। तो क्या होता है कि शिव जी भी देखते हैं कि हाँ, ये कैसा क्या ये मांग रहे, कैसा कि हाँ मेरे को बस सब सुख सुविधा मिले, बहुत पैसे वाला हो, बहुत ऐसी कन्या हो जो बहुत सारा धन लाए अपने साथ। तो इस प्रकार जो मेटीरियल थॉट्स होते हैं, जो ये भौतिक सोच होती है हमारी, तो उससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमें वैसा ही वर मिलता है जैसे हमारी इच्छा होती है। तो वो हो सकता है कि मटेरियली तो बहुत अच्छा हो, लेकिन वो जैसे जो आदर्श पति या पत्नी है वो उस टाइप का ना हो। तो हम क्या इच्छा करते हैं ना, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और ये इच्छाएं हमारी जन्म जन्मांतर भी से भी क्रॉस कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम आज इच्छा कर रहे हैं तो वो ही हमको मिल रहा है। हो सकता है कि हमारी पूर्व जन्म की भी इच्छाएं हो और वो आज फलीभूत हो रही हो। तो हमें क्या इच्छा कर रहे हैं, क्या हमारे मन में विचार चल रहे हैं, ये बड़ा ही हमें सोच समझ के करना चाहिए, है ना। हम कहते हैं कि हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है ना। तो ऐसा नहीं है। वो इच्छाएं कभी हमने की होंगी कभी ना कभी, तो वो ही पूरित होती हैं। तो क्या हम हमारे मन में हम विचार कर रहे हैं, क्या इच्छा आ रही है, तो हमें हमेशा इस पर सजग रहना चाहिए, है ना, कि हमारे मन में क्या इच्छा हो रही है। हम ऐसे ही कुछ भी ना सोचते रहें, है ना। उसके लिए भी बड़ा ध्यान देना चाहिए हमको, क्योंकि वो भगवान सब देख रहे हैं। भगवान हमारे अंदर ही बैठे हैं, हमारे परमात्मा स्वरूप वो हमारा सारा हाल जानते हैं कि हम मन में क्या सोच रहे हैं। और वो हमारी एक्टिविटीज तो देख ही रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, कर्म क्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो हमारी मन को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो वो उसी प्रकार से हमको
देते हैं, है ना। तो हमें हमेशा ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि हम आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग बने, आगे बढ़े, है ना। और उसी के अनुरूप फिर हमको जो है जो हमारे संबंधी है अ, वो मिलेंगे, माता पिता, भाई बहन, फिर पति पत्नी, बच्चे, उसी के अनुरूप मिलेंगे। तो अगर हमारी मेटीरियल थॉट्स रही हैं तो हमें उस तरह से पति पत्नी, बच्चे और सारे संबंधी जन मिलेंगे। लेकिन अगर हमने अ, अच्छी इच्छा की है तो फिर हमें उसके अनुरूप, इसीलिए हमें सदा ही प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। और हमें साथ साथ ये भी कहना चाहिए कि हे भगवान जी, जो मेरे मन में ऐसे उटपटांग विचार आते हैं उनको मत आने दीजिए, जो मटेरियल थॉट्स आते हैं उनको मत आने दीजिए। साथ में हमें भगवान से ये भी प्रेयर करनी चाहिए कि उनको मेरे जीवन से दूर ही रखे। क्योंकि क्या होता है कि हम जब भक्ति में तो हैं, लेकिन ऐसी हमारी कुछ पूर्व की इच्छाएं हैं जो भौतिक रूप से हमने कभी की हैं। तो क्या होता है कि वो भी फलीभूत होने लगती है ना। तो फिर क्या होता है कि भक्ति से फिर हम सही से भक्ति नहीं कर पाते। तो हमें भगवान से ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी हमने कुछ भौतिक चीजें ऐसे पूर्व में कुछ सोच रखी है, अब जब भक्ति में आने के बाद हमें पता चला कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसको भगवान वो वाली इच्छाएं मेरे मन से भी निकाले, और जो पूर्व में हो गया है तो उसको वो कैंसिल कर दे, वो ना दे, है ना। तो इस तरह से इच्छाओं का, एक्चुअली ये आप देखिए तो सारा ब्रह्मांड ही कैसे बना है, इच्छाओं पर के आधार पर ही बना है। जो इच्छा होती है, जब हमारी इच्छा हुई कि स्वामित्व जताने की, अपना प्रभुत्व जमाने की हर जगह, तो उसी के कारण, उसी इच्छा के कारण ये ब्रह्मांड भगवान ने बना दिया। तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम क्या इच्छा कर रहे हैं, क्या विचार हमारे मन में चल रहे हैं। तो जैसे करदम मुनि की इच्छा थी तो भगवान ने उनकी लिए उनके मांगने से पूर्व ही व्यवस्था कर दी, है ना। ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि उनका, उनके पिता से भी बड़ा साम्राज्य हो, उनका पितामह से भी बड़ा साम्राज्य हो। तो उनको भगवान ने, जब भगवान उनको दर्शन दिए ध्रुव महाराज जी को, तो उन्होंने कहा कि मांगो अब ध्रुव, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु अब कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रह गई है। बोले नहीं, तुमने किसी वांछा से ये भक्ति शुरू की थी। तो बोले हाँ की तो थी, मैं तो निकला था कांच के टुकड़े बीनने के लिए, लेकिन आप तो मुझे हीरा के रूप में, तो मुझे आप स्वयं मिल गए, तो अब उन कांच के टुकड़ों का क्या करूं, अब रहने दीजिए मुझे। नहीं, कहते नहीं, वो इच्छा तो तुम्हें उसके उसके तो तुम्हें मैं दूंगा ही। तो भगवान ने पूरा एक प्लेनेट दे दिया ध्रुव महाराज को कि आप यहाँ पर भी राज्य करो, लंबा राज्य करोगे आप इस धरती पर, और फिर बाद में आप कहाँ जाओगे, ध्रुव लोक को जाओगे। तो भगवान ने ऐसा नहीं है कि भगवान जो मेटीरियल डिजायर्स हैं उनको पूरा नहीं करते। अभी किसी को सकाम जो भक्ति करते हैं, तो उसके लिए भी कहते हैं कि भगवान के पास ही जाना चाहिए। और जिसको अकाम है, कुछ नहीं चाहिए भगवान से, वो भक्ति कर रहा है, भगवान पर आश्रित होकर कर रहा है, तो वो भी भगवान की ही भक्ति करता है। इवन किसी को मोक्ष चाहिए तब भी भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। तो चाहे जैसी भी हो, भगवान से ही भक्ति करनी चाहिए। जैसे हम करदम मुनि के प्रसंग में देख सकते हैं कि करदम मुनि ने तो बस इच्छा की थी और भगवान ने उनके लिए कौन पत्नी के रूप में चुन लिया, एक सम्राट की पुत्री को चुन लिया। और जो करदम मुनि है उनको
उनकी आशा से कहीं ज्यादा उत्तम पत्नी की प्राप्ति हुई। तो अगर कर्दम मुनि खुद ढूंढने निकलते तो वो शायद सम्राट की पुत्री ना ढूंढ पाते, लेकिन क्योंकि वो भगवान पर आश्रित हो गए, भक्ति करते रहे, भगवान से मांगते रहे, तो इसलिए भगवान ने उनको एकदम बेस्ट प्रोवाइड किया। ठीक है, तो इसी तरह से हमें भी ऐसा ही कर्दम मुनि के प्रसंग से हम यही समझ सकते हैं कि हमें भगवान की रुचि पर निर्भर होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो आकांक्षा है, हमारी इच्छाएं हैं, उससे भी अधिक हमें बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो है वर प्राप्त हो सकता है, जिसका हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब हाँ, दूसरा प्रसंग क्या प्रभुपाद जी बताते हैं कि पूर्व समय में भी ये सतयुग का बात है, तब भी क्या होता था कि इंटरकास्ट मैरिजेस होती थी। इंटरकास्ट मैरिजेस क्या है कि अंतर जातीय विवाह है ना। तो जैसे चार वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें आता है एक अनुलोम विवाह होता है और एक प्रतिलोम विवाह होता है। अनुलोम विवाह क्या है कि जो लड़का है वो अपने ही जाति में तो कर ही सकता है और नीचे वाली जाति में की लड़की से भी विवाह कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ब्राह्मण लड़का है तो वो ब्राह्मण कन्या से तो विवाह कर ही सकता है, साथ में वो क्षत्रिय कन्या से, वैश्य कन्या से और शूद्र कन्या से भी विवाह कर सकता है। ठीक है। और लेकिन अगर एक क्षत्रिय लड़का है तो वो ब्राह्मण की लड़की से विवाह नहीं कर सकता है, जबकि जो दो नीचे वाले वर्ण है, वैश्य और शूद्र से, क्षत्रिय लड़का क्षत्रिय लड़की से कर सकता है, क्षत्रिय लड़का जो वैश्य की लड़की है या शूद्र की लड़की है उससे विवाह कर सकता है। और अगर वैश्य लड़का है तो वो वैश्य की लड़की से विवाह कर सकता है या शूद्र की लड़की से कर सकता है। लेकिन इसका उल्टा संभव नहीं है ना, कि अगर लड़की ब्राह्मण की है तो वो क्षत्रिय लड़के से विवाह नहीं कर सकती है, वो फिर अपने ब्राह्मण में ही कर सकती है। और अगर क्षत्रिय कन्या है तो क्षत्रिय कन्या क्षत्रिय लड़के से ही विवाह कर सकती है ना। और या ब्राह्मण में कर सकती है। तो लड़की का ऊपर वालों में हो सकता है और लड़कों का जो नीचे वाले, नीचे से मेरा मतलब है कि जैसे ये वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो ये इस तरह से जो विवाह होते हैं उनको अनुलोम विवाह कहते हैं। और प्रतिलोम क्या है कि जो मतलब इस रूल को फॉलो ना करके किए जाते हैं। क्यों, क्या होता है कि इसमें ईगो क्लैश हो जाता है। कि मान लीजिए कि अगर लड़की ब्राह्मण है, बहुत पढ़ी लिखी है, और लड़का नहीं पढ़ा लिखा है, तो वहां पर ईगो क्लैशेस बहुत हो जाते हैं। वहां पर वो जो गुण मैत्री है वो नहीं मिल पाती है। तो वहां पर जो सुगम दाम्पत्य है वो सही से नहीं चल पाता है। तो फिर इसलिए ये इस तरह से ये रूल बनाया गया है। हमारे जो बहुत प्रगाढ़ जो विद्वान ऋषि मुनि हैं उनके तरफ से ये ऐसा बना है कि जो ये हमें फॉलो करना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें कई ऐसे एक्सेप्शंस हैं, जैसे यहाँ वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने कि जो शुक्राचार्य जी की पुत्री थी ना, दमयंती, तो उसकी एक फ्रेंड थी शर्मिष्ठा, उसने क्या किया था, ईर्ष्यावश उसका पाँव वगैरह काट के उसको एक कुएं में डाल दिया था। और ये काफी लंबी स्टोरी है,
ये क्यों ऐसा किया था। तो फिर ये दमयंती कुएं में से ही चिल्ला रही थी कि मेरे को बचा लो बचा लो। तो उस समय वहां से वहां महाराज ययाति गुजर रहे थे। तो उन्होंने अपना हाथ उसको दिया दमयंती को, और बाहर उनको निकाला। अभी दमयंती ने बोला कि अब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो अब मैं और किसी से विवाह नहीं कर सकती, आपसे ही विवाह करूंगी। तो राजा बोले, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण कन्या हैं, तो ये विवाह तो संभव ही नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन अब क्योंकि आपने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा है, तो अभी मैं किसी और से विवाह कर ही नहीं सकती। तो फिर ये क्योंकि शुक्राचार्य जी की कन्या थी, शुक्राचार्य जी भी बहुत विद्वान ब्राह्मण है। तो जब राजा ययाति ने शुक्राचार्य से बात किया, तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि हाँ, विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। तब फिर महाराज ययाति ने वो दमयंती से, ब्राह्मण पुत्री से विवाह कर किया, उनकी आज्ञा लेकर। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस होते हैं, है ना। और फिर हम अगर ब्राह्मण की निरीक्षण में, उनके निर्देशन में कर रहे हैं, तो ठीक है। मतलब जो ब्राह्मण है, जो ऐसे ज्ञानी हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उनके निर्देशन में अगर हम कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान उनको बताते हैं, कर्दम मुनि को, कि उन्होंने ऑलरेडी व्यवस्था कर ली है। मनु महाराज की पुत्री जो देवाहूति माता है, उनको चुन लिया है उन्होंने कर्दम मुनि के लिए। ठीक है। ये इसमें कोई प्रश्न है क्या, या कोई टिप्पणी आप लोग का? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सब जी। तरह से भगवान के ऊपर डिपेंड रखना चाहिए, चाहे सकाम कर्म हो, चाहे अकाम कर्म हो, चाहे मोक्ष की आशा हो, क्योंकि भगवान हर एक के मन की इच्छाएं, अभिलाषाएं और क्या कर रहा है सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो स्वयं जो संभव होता है, भगवान उससे भी अच्छा कर देते हैं। इसलिए हाँ, भगवान पर ही सब तरह से निर्भर रहना चाहिए। हरे कृष्ण। एग्जैक्टली। यस, किसी और का कुछ टिप्पणी है क्या, कुछ आप लोग शेयर करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, देवहूति माता और करदम मुनि के समय में तो वर वधु सिलेक्शन के लिए सीमित विकल्प थे ना। कैसे? जैसे कि उस समय तो अभी सृष्टि की रचना हो ही रही थी मानस रूप से। लेकिन ऐसा नहीं था, फिर भी काफी लोग थे। दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी, सब थे। नहीं नहीं, दक्ष, हाँ, मतलब और भी थे, ऐसा नहीं था कि नहीं है, है ना। तो क्या उस समय भी वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन हो चुका था? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो शुरू से है वर्ण व्यवस्था, बिल्कुल। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा मनु, माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, मैंने कहीं कहीं पर सुना है, पता नहीं ये सच है कि जो मतलब ऐसी हाँ किंवदंती है कि जी। माता सीता जो जनक महाराज जी थे उनको ब्रह्म ऋषि कहा जाता था, तो हाँ, क्या वो ब्राह्मण थे या वो क्षत्रिय थे? नहीं, वो थे क्षत्रिय ही, वो, लेकिन वो राजर्षि थे। वो ऐसे क्षत्रिय थे कि वो प्रजा पालन भी करते थे, लेकिन विरक्त थे। इसीलिए उनका एक नाम हाँ विदेह था, है ना। तभी जी माता जी। जी का एक नाम है वैदेही, क्योंकि उनका नाम विदेह। विदेह मतलब कि वो अपने देहात्म बुद्धि में नहीं रहते थे, है ना। वो हाँ उनको पता था कि जीवन का एक्चुअली लक्ष्य क्या है, लेकिन क्योंकि वो कर्म से क्षत्रिय थे, है ना, तो इसलिए उन्होंने अपना राज्य भी संभाला, सारे दायित्वों का भी वहन किया, है ना। ऐसा नहीं था कि उन्हें पता है तो वो सब छोड़ छाड़ के ना वन में चले गए। नहीं नहीं, मेरे को तो बस क्या करना है, बस तपस्या करनी है और भगवत प्राप्ति करनी है। तो उन्होंने क्या कहा कि भगवत मार्ग प्राप्ति का जो मार्ग है, वो यहाँ से भी, गृहस्थ आश्रम से भी निकलता है ना। अगर हम नियमित भोग करें, है ना, और भोग भी किस लिए,
समाज के लिए, परिवार के दायित्वों के लिए, उसके लिए करें, तो हम वो भी भगवत प्राप्ति का ही एक साधन है। और महाराज जनक ने, इसीलिए वो 12 महाजनों में भी एक है जनक जी, है ना, क्योंकि उन्होंने ये सारे दायित्वों का वहन करते हुए, गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए, उन्होंने अपनी बेटियों का विवाह भी किया अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से। श्री रामचंद्र जी उनके दामाद थे, और चारों भाई मतलब। और उन्होंने हर चीज, मतलब वो अपना राज्य भी संभालते थे। और कहते हैं कि जो मिथिला नगरी थी बहुत ही प्रॉस्परस थी, है ना, बहुत वहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी, धन धान्य सबसे परिपूर्ण थी। तो ये और देखा, एक समय था कि जब मिथिला नगरी में ना बहुत भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। तो उनको उनके राजपुरोहित जी ने बताया, शतानंद महाराज जी ने बताया कि आपको यहाँ हल चलाना पड़ेगा। तो उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि अच्छा तुम मुझसे ऐसे कह रहे हो, मैं हल चलाऊंगा क्या, मैं तो राजा हूं। नहीं, उन्होंने सुमित्रा महारानी जी के साथ वो खेतों में गए और वहां पर उन्होंने हल चलाया, तभी उनको सीता माता जी की प्राप्ति भी हुई वहीं से। तो उन्होंने कभी किसी कर्म को, वो कर्म से विलग नहीं हुए, अपने आप को नहीं किया उन्होंने। और ये सब करते हुए उन्होंने भगवत आराधना, पूजा सब किया। और यही कारण है कि वो 12 महाजनों में से एक हैं। ठीक है ना माता जी, हरे कृष्णा। नीता माता जी, हरे कृष्णा। मैं मतलब ये पूछ रही हूँ कि जैसे कहीं कहीं ये था ना कि सीता माता जी ब्राह्मण थी और भगवान नहीं नहीं रामचरित नहीं, क्षत्रिय ना, थे, ऐसा नहीं क्षत्रिय था। थे। हाँ मतलब दोनों लोग क्षत्रिय हाँ थे, वो हाँ, कर्म दोनों से लोग बने थे। क्षत्रिय थे, यस। जी 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 माता जी, जी माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, आगे पढ़ लें फिर। 29th। यस, पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण। याता आत्मवृत्तं वीर्यं नवधा प्रविशति, वीर्ये त्वदीये ऋषया आध्यास्यन्त जसात्मानं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यात आत्मतीतं विद्यं नवधा प्रविश्यति, वीर्ये त्वदीयेर्यस्य आधास्यञ्जन सात्मना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यात आत्मभूतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति, वीर्ये त्वदीये ऋषय आधरस्यन्त्यञ्जसात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति, वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्य आधास्यन्तजसात्मनः। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण। जी, यत सभी भक्तों को। तात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसिविष्यति, वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्यकुञ्जमात्मनः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। या यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति, वीर्ये तदीये आधास्यन्त्य निजसासनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यात्रात्मकृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति, वीर्ये त्वदीयेर्षय आदास्यन्त्यजन्यसात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। शब्दार्थ और भी पढ़े हम। हाँ, हरे कृष्णा। पढ़िए। शब्दार्थ। हरे एक मिनट, पहले या माता जी को बोल अच्छा, लेने दीजिए। माता जी यस पढ़े। माता जी, मंजुला माता जी बोलिए। याते आत्मवृतं वीर्यं नवधा
प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषया धास्यन्ति अंजसा आत्मनः। हरे कृष्णा। सभी को भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी पढ़े यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रस्विष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्ति अंजसा आत्मना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ यात आत्मभूतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यंजसात्मनः। हरे कृष्ण। ठीक है, माता जी पढ़िए। जी। शब्दार्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। या वह ते तुम्हारे द्वारा आत्मघृतम उसमें बोधे गए। बोए गए। हाँ जी, बोधे गए वीर्यम बीज से न धा नौ कन्याएं प्रसविष्यति जन्म दो देगी वीर्य चदिये तुम्हारे द्वारा उत्पन्न कन्याओं में ऋषय ऋषिगण आधास्यन्ति उत्पन्न करेंगे अंजसा अंजसा कुल मिलाकर आत्मनः संताने वह तुम्हारा वीर्य धारण करके 9 पुत्रियां उत्पन्न करेंगी और यथा समय इन कन्याओं से ऋषि संतानें उत्पन्न करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ बता रहे भगवान जी कि कर्दम मुनि को कि आपसे और देवाहूति माता की 9 कन्याएं होंगी और यथा समय इन कन्याओं का उचित विवाह होगा और ऋषि संतानें भी उत्पन्न करेंगी ये कन्याएं। तो आगे फिर भगवान बताएंगे कि कैसे वो भी भगवान के उनके अंश रूप में वो भी कर्दम मुनि के घर पुत्र रूप में आएंगे। 30वां पढ़ते हैं। अच्छा, टाइम भी हो गया है ना। अच्छा, हाँ जी, 4 एक पढ़ मिनट लेते बाकी है। पढ़ लेते हैं अगर आप लोग के पास समय है थोड़ा सा। जी। यस माता जी। हरे कृष्ण। त्वं च सम्यगनुष्ठाय विदेशमाउसुतमा मयि तीर्थैकस्याशेष क्रियार्थो माम प्रपश्यसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशम् उष्तमः मयि तीर्थकृता शेषक्रियार्थो मा बर्पस्य से। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशम् उसत्तमः मयि तीर्थीकृतशेषक्रियार्थो मां प्रपश्यत्से। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। त्वं च सम्यग् पढ़िए हरे माता जी। हरे कृष्णा। त्वं च पढ़िए। सम्यग् अनुष्ठाय निदेशम् उषतमः मयि तीर्थीकृताशेषक्रियार्थो माम प्रपत्स्यसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। त्वं च सम्यक् अनुष्ठाय निदेशं म उषत्तमः मयि तीर्थिं कृता शेषक्रियार्थो मां प्रपत्स्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्वं च सम्यगनुष्ठाय निर्देशम्
मयि तीर्थी कृताशेष क्रियार्थो मां प्रपश्यति से। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। त्वं च सम्यक् अनुष्ठाय निदेशं मे उष्यतमः मयि तीर्थ कृत अशेष क्रिया अर्थ माम प्रपश्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। त्वं त्वं च सम्यगनुष्ठाय निर्देशं च मैं ओषितं मयि तीर्थैर्कृताशेष क्रियार्थो मां प्रपद्यसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं मम उस्तमः मयि तीर्थी कृताशेष क्रियार्थो मा प्रपश्यसे। हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं आगे? प्रभु जी, माता जी। माता जी मैं पढ़ूं? कविता माता जी, आपने कल ही पढ़ा था। जी। और कोई? माता जी हरे मैं कृष्ण, मैं पढ़ देती हूँ। हरे हाँ जी, कृष्ण। पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य शब्दार्थ और शिल प्रपाद की जय। त्वम तुम च तथा सम्यक उचित रीति से अनुष्ठान करके निर्देशम आदेश में मेरा उस उष्णतम पूर्णतः पवित्र क्रिया मई मुझको तीर्थ कृत अर्पित करके अशेष समस्त क्रिया का अर्थ फल माम मुझको पश्चात प्राप्त करोगे। अनुवाद। मेरी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करने के कारण स्वच्छ हृदय होकर तुम अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। तीर्थ कृताश्रेष्ठ कृतार्थ शब्द महत्वपूर्ण है। तीर्थ का अर्थ है वह पवित्र स्थान जहाँ दान दिया जाता है। लोग तीर्थ स्थल में जाते थे और दिल खोल कर दान देते थे। यह प्रथा अब भी चालू है। अतः भगवान ने कहा, अपने कर्मों तथा उनके फलों को पवित्र बनाने के लिए तुम प्रत्येक वस्तु मुझे अर्पित करोगे। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी की गई है। तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, और उसका फल केवल मुझे अर्पित होना चाहिए। अन्यत्र श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, समस्त यज्ञों तपो तथा मनुष्य या समाज के लिए जो कुछ भी किया जाता है उन सब का भोक्ता मैं ही हूँ। उक्त समस्त कार्य चाहे परिवार के कल्याण के लिए हो या समाज, देश अथवा मानवता के लिए, उन्हें कृष्ण भावनामृत के लिए संपन्न किया जाना चाहिए। यही भगवान का कर्दम मुनि को उपदेश है। महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि का सत्कार करते हुए कहा, आप जहाँ भी उपस्थित रहते हैं वह स्थान पवित्र हो जाता है, क्योंकि आपके हृदय में स्वयं भगवान सदैव स्थित रहते हैं। इसी प्रकार यदि हम भगवान तथा उनके प्रतिनिधि के आदेशों पर कृष्ण भावना अमृत के लिए कर्म करते हैं तो प्रत्येक वस्तु पवित्र हो जाती है। यह संकेत कर्दम मुनि को किया गया, जिन्होंने उनके इसके अनुसार कार्य किया, जिससे वे उन्हें सर्वोत्तम पत्नी मिली और पुत्र भी, जैसा कि आगे बताया जाएगा। हरे कृष्ण माता जी हरे। प्रणाम। तो कहने का अर्थ है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो समस्त कारणों के, समस्त चीजों के भोक्ता कौन है? भगवान है।
है ना। भगवान ही क्या करते हैं, वो भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। तो कोई भी खाद्य पदार्थ है, कुछ भी है, कुछ भी हम लेकर आते हैं अपने लिए, वस्त्र लेकर आते हैं, कुछ खाने को लेकर आते हैं अपने घर में, है ना। तो पहले हमें उसे ऑफर करना चाहिए भगवान को। और जब हम हर वस्तु को भगवान को अर्पित कर देंगे, अपने हर कर्म के फल को भगवान को अर्पित कर देंगे, तो क्या होगा कि हम उस कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, बल्कि क्या होगा कि वो चीज जो है भगवान को ऑफर करने से हर वस्तु पवित्र हो जाएगी। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं नारद मुनि को कि आपके हृदय में तो साक्षात भगवान वास करते हैं, तो आपके कदम, आपके चरण जहां भी पड़ते हैं, तो वो जगह ही पवित्र हो जाती है। तो ऐसे ही कि जब हम भगवान के लिए ही सारे कर्म करेंगे, है ना, और गुरु के आदेश से हम कृष्ण भावनामृत का पालन करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से आचरण करना चाहिए, कैसे हमें सभी कर्मों का फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो अगर हम जैसे अभी कोई कहेगा कि ठीक है, करदम मुनि को तो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, भगवान ने उनको बता दिया कि हाँ, ये लड़की मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर ली है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो ठीक है, हमारे पास अगर भगवान नहीं है तो भगवान के प्रतिनिधि तो है ना, गुरु तो है। तो इसीलिए कहते हैं कि सभी को गुरु धारण जरूर करने चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान का ही प्रतिनिधि है। और गुरु के आज्ञा लेकर हमें सभी कार्य करने चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि हमारे सब सारे कार्य जो है वो सही से सही रूप से होंगे, और हमें उसमें अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। बस हमें क्या करना है, भोक्ता राम भगवान को केंद्र में रखकर कृष्ण भावनामृत का का पालन करके अपना जीवन यापन करना चाहिए। हरे कृष्णा। ये क्लियर है सभी को? हरि बोल। जी माता जी। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का, या कोई टिप्पणी आप करना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी। जी हर कर्म भगवान के लिए या भगवान के आदेशों के अंतर्गत, जैसा कि शास्त्रों में है, या गुरु के आदेशों का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत में करना चाहिए। इसीलिए संस्था द्वारा ये रिकमेंडेड है कि गुरु सबको धारण करना यस। चाहिए, क्योंकि वो भगवान तक जाने का वही एक मार्ग है, और हर कार्य कृष्ण भावनामृत में करना चाहिए। हरे कृष्ण माता। जी जी प्रभु जी। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, पहले जो हमारे राज पुरोहित होते थे हमारे दादा के टाइम में, हाँ तो वो वर वधू के सिलेक्शन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जी जी जी। जो कि अब राज पुरोहित वो भूमिका में मतलब नहीं रह रहे हैं। अब उनका कोई रोल नहीं रह गया, अब लड़के लड़की खुद ही अपना ढूंढ लेते हैं। जी जी। लेकिन देखिए, अगर शास्त्रों को पढ़ा जाए तो सबको ये पता भी चलेगा कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो डिपेंड्स कि हम कितना बच्चों को शुरू से शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, है ना। इस पर बहुत डिपेंड करता है। जी माता जी। देखिए। यस। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। 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 नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय।
अनन्य कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वैष्णवेतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी माता जी प्रभु जी को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण आपको माता प्रणाम। जी। और सभी कोई को भी दंडवत बात में जो त्रुटि हुई हो तो प्लीज उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी।